हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में दीर्घ संधि के साथ आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग संधि के प्रकार जाने थे और संधि की परिभाषा क्या है और संधि के प्रकार कितने होते हैं जाने थे। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हम लोग इसके पीछे वाली वीडियो जान लिए हैं। अब आज हम लोगों को दीर्घ संधि के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपना कक्षा आरंभ करते हैं। तो दीर्घ संधि, देखिए पहले दीर्घ ही देख लिए कि ये यहाँ लिखा है दीर्घ संधि। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो आप जान लें कि इस संधि में ही नाम, संधि का ही नाम है कि बड़ा। तो अर्थात ये संधि जो है बड़ा करेगी। क्या करेगी? ये बड़ा करेगी। अब किसको बड़ा करेगी? तो जैसे दो वर्ण मिल जाएं, जैसे अ और आ, तो अ और आ को आ होगा, यही यानी इस संधि, यह संधि दीर्घ करने वाली है। तो अब देखिए, ये दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है दोस्तों अकः सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब है कि अक प्रत्याहार। अकः का मतलब है कि अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 5 वर्ण आते हैं: अ, ई, उ, री, ली। तो ये सूत्र ये कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण वही समान वर्ण आए, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार ही आए अगर, तो दीर्घ तो दोनों मिल करके दीर्घ हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है कि ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, ली के बाद अ, ई, उ, री और ली ही आते हैं, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात अ के बाद आ आए तो अ मिलकर के आ हो जाएगा, या ई के बाद ई आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा, और उ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो जाएगा, या री के बाद री आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ री हो जाएगा। इन आ, ई, उ, री, इन 4 वर्णों का तो दीर्घ होता है, लेकिन ये जो री है, इस री का दीर्घ नहीं होता है। ये री का सवर्णी है। ये ली जो है ये री का सवर्णी है। तो ली के स्थान पर री, अर्थात चाहे ली के बाद अगर री आए तो री ही आदेश हो जाता है। एक बार आप इस डायग्राम को देख लें कि अ या आ प्लस के पहले आ हो या आ हो, प्लस के बाद भी आ हो या आ हो, तो दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। प्लस के पहले ई हो या प्लस के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। उ या उ के बाद उ या उ आने पर दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो जाएंगे। री या री के बाद री या री आने पर दोनों मिलकर के बड़ी री हो जाएंगे, दीर्घ री हो जाएगा। अब आप दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें कि जैसे आ प्लस आ आएगा तो दोनों मिलकर के आ ही होंगे, यहाँ ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो चलिए, जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, ये देखिए हिम धन आलय है। अब आप यहाँ ध्यान दें, सॉरी यहाँ हालत नहीं लगेगा, पहले इस मा में आ है, इस मा में आ है, और
इस आलिया में आ है, इस आलिया में आ है। अब ये दोनों वर्ण अ और आ जब मिलेंगे तो क्या होगा, आ हो जाएगा। क्या होगा, आ हो जाएगा। ठीक मित्रों, अब यहाँ देखिए, जब हिम से जब हम माँ से जब आ निकाल लिए तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ माँ में हलंत लग गया। ठीक, अब यहाँ और यहाँ से आ निकालिए, अब इन दोनों के स्थान पर हमें मिल गया आ। अब ये आ फिर जो है जब हम संधि कार्य करेंगे, अभी तो संधि विच्छेद किए तो हमको आ और आ मिला, फिर आ और आ की संधि होने पर आ हो गया। फिर जब हम इसमें संधि कार्य जब करेंगे तो ये आ इस म में जब जोड़ेंगे तो ये म का हलंत हट जाएगा और ये आ आकर के यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हिमा। फिर यहाँ जो हमारा बचा हुआ है क्या, लयः, ये लयः भी यहाँ आकर के जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हिमालय। पद क्या बना, हिमालय। अब यही इस इनकी, अब देखिए हम लोग विच्छेद दिया हुआ था, हम लोग इसका इसमें संधि कार्य किए तो बन गया, क्या बन गया, पद हिमालय। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब इसमें आपसे पूछ ले कि संधि विच्छेद कीजिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप देख लीजिए कि पद कहाँ से अलग हो रहा है। जहां से पद अलग हो वहां से पद में कुछ सार्थकता भी रहे। देखिए पद जब आप अलग करेंगे तो हो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। इसका में आ है, इसका में आ है और इस आ में आ है। देखिए आ के बाद आ गया, समान है दोनों, तो अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। अब यहां जब का से हम आ निकाल लिए तो एक का हमारा हलंत हो गया, एक का हमारा क्या हो गया, हलंत हो गया। तो हलंत हो गया, अब इस आ और इस आ के स्थान पे आ हो गया है। जब ये आ जब हम इसका में जोड़ेंगे तो एक्का का हलंत हट जाएगा और बन जाएगा पुस्तका। फिर यहाँ लयः बचा हुआ है, फिर ये लयः भी यहाँ आ करके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। ठीक, तो अब देखिए, अब एक ई का उदाहरण देखिए। जैसे माने लिखा है कि रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अभी तक आकर चल रहा था। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ई है और यहाँ क्या है, यहाँ भी ई है। अब जब ये ई और ये ई जब मिलेंगे आपस में, जब यहाँ संधि कार्य होगी तो ये दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, र बचा, यहाँ क्या बचा, र बचा, वा में हलंत लग गया। इस ई और इस ई के स्थान में हमें दीर्घ ई मिल गई है। तो अब दोस्तों ये जो दीर्घ ई मिली है, अब ये दीर्घ ई आ करके वा में लग जाएगी तो बन जाएगा रवि, और फिर जो द्र है और ये द्र भी यहाँ आके लग जाएगा तो बन जाएगा रविंद्र। क्या बन गया, रविंद्र। ठीक मित्रों, अब जैसे दिया है, अब ऊ का देखिए, जैसे है भानु धन उदय, भानु धन उदय है। अब देखिए यहाँ क्या है, ऊ है और यहाँ क्या है, ऊ है। अब
जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, अर्थात जब उ और उ जब मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ उ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भानु से जब उ हम निकाल लिए तो हमें यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ भान, ना हलंत हो गया, सिर्फ भान बचा। अब इस उ और इस उ के स्थान पर हमें दीर्घ उ मिल गया है। ये दीर्घ उ क्या होगा, इस न में आकर के लग जाए तो बन जाएगा भानु। फिर ये जो दया बचा है, अब ये दया जो है इसमें आकर के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा भानु दया। पद हमारा क्या बन गया, भानु दया। ठीक मित्रों, अब जैसे एक उदाहरण और देखिए, जैसे दिया है लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। अब देखें आप कि यहाँ इस वाले यहाँ उ है और यहाँ उ है, यानी यहाँ हरस उ है और यहाँ दीर्घ उ है। अब ये दोनों हरस उ और जब दीर्घ उ जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हो जाएगा हरस्व, सॉरी दीर्घ उ, दीर्घ उ हो गया। अब यहाँ लघु में से हम जब उ निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, जब लघु से उ निकाल लिए तो यहाँ लघ बचा, सिर्फ घ जो है हलंत हो गया, घ क्या हुआ, हलंत हो गया। अब इस उ और इस उ के स्थान पर हमें दीर्घ उ प्राप्त हुआ है। ये जो दीर्घ उ है, ये दीर्घ उ आकर के घ में जो है लग जाएगा तो बन जाएगा लघु। क्या बनेगा, लघु। और जो यहाँ सिर्फ मी बची है, अब ये मी यहाँ पे लगेगी, होगा लघुर्मी, लघुर्मी। ठीक, यानी उ के बाद उ आए तो चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, तो उ के बाद हमें दीर्घ उ मिल जाएगा। जैसे लिखा है मातृ धन ऋणाम, मातृधन ऋणाम। और देखिए यहाँ मातृ में क्या है, यहाँ रि है और यहाँ भी क्या है, रि है। अब ये दोनों रि, अब ये दोनों रि मिलेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, दीर्घ रि, यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ रि हो जाएगा। अब जब दीर्घ रि हो जाएगा, अब यहाँ हमें क्या बचा, क्योंकि रि निकाल लिए हैं तो यहाँ बचा मात का हलंत हो गया। अब जो दीर्घ ई की मात्रा है, अब ये दीर्घ ई आकर के यहीं ता में लगेगी। जब दीर्घ ई ता में लगेगी तो मातृ हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा है, यहाँ राम बचा है, तो ये राम जो है इसमें आकर के लग जाएगा तो बन जाएगा हम लोगों का पद मातृणाम। क्या बन जाएगा, मातृणाम। ठीक, अब सब लोग कहते हैं कि कोई ट्रिक बता दीजिए सर। तो इस संधि का ट्रिक आपके लिए ही है कि जैसे मान लीजिए लिखा है विद्यालय, हिमालय, कविंद्र, रविंद्र, भानुदय, और पितृणाम। अब देखिए
कहीं भी अगर आपको जहां से पद अलग होता रहे, जहां से विच्छेद होता रहे, अगर आपको वहां पर आ मिल जाए या ई मिल जाए या उ मिल जाए या ये दीर्घ री मिल जाए, ये चार वर्ण जो है जहां से पद अलग होता रहे, अगर वहां पर ये चार वर्ण मिल जाए, जैसे इसमें विद्या है तो इसे जैसे विद्यालय है तो इसमें विद्या धन आलय होगा, देखिए यहाँ आ है, और इससे यहाँ हिमालय है तो हिम धन आलय होगा, यहाँ भी आ है। जैसे एक कविंद्र है तो यहाँ कवि धन इंद्र होगा, यहाँ भी बड़ी ई है। रविंद्र है तो यहाँ भी देखिए रवि धन इंद्र होगा, इसका संधि विच्छेद, तो यहाँ भी क्या है, दीर्घ ई है। और ये भानुदय है क्योंकि भानुधन उदय इसका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ भी क्या है, दीर्घ उ है। और ये पितृणाम है तो पितृ धन ऋणाम होगा, यहाँ भी क्या है, दीर्घ रे है। यानी जहां से पद अलग होता है, जहां से संधि विच्छेद होता रहे, वहां आपको ये चार वर्ण दिख जाए। कौन, बड़ा आ दिख जाए, यानी दीर्घ आ दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए, दीर्घ उ दिख जाए और दीर्घ रे दिख जाए। और आपसे ऐसे पद दे के पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, तो मित्रों आप तो बेहिचक आंख मूंद करके दीर्घ संधि लिख देंगे तो आपका कभी उत्तर गलत नहीं होगा। तो ये कुछ आप लोग कहीं सब जगह ट्रिक काम तो नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर काम करेगा। तो आप ये ट्रिक याद कर लें कि कहीं जहां से पद अलग होता रहे वहां आ दिख जाए, ई दिख जाए और उ दिख जाए और री, यानी सभी ये दीर्घ दिखे, तभी आपकी वहां दीर्घ संधि होगी। तो बस आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर हम आपसे अगली कक्षा में यण संधि के साथ मिलेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग कोशिश करते रहें।